तो रेवेज रेबीज, रेवेज रेबीज। तो रेवेज यानी तबाह कर देना, नष्ट कर देना। रेबीज बीमारी सबको क्या कर दिया, तबाह कर दिया है। तो रेबीज बीमारी अगर एक बार होगी, अगर कुत्ता उत्ता काटता है तो फटाक से जाके इंजेक्शन ले ले। चलिए अभी हम पढ़ेंगे नेतू सिंह का, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिनोनिम उसका। हम लोग अभी तक पी तक कंप्लीट कर चुके हैं, ABCDEFGHIJKLMNO पी। अब हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप तो 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में डबल फास्ट करके तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे क्यू और आर। क्यू और आर इसलिए ना क्योंकि ये छोटा है ना, क्यू जो है वो छोटा है, इसलिए क्यू और आर किए। ठीक है, तो हम क्यू और आर पढ़ेंगे आज। देख लेते हैं आर का, अगर और होगा तो दूसरा वीडियो में आएगा। आप क्या करेंगे, इसको 2 से 3 वर्ड तक आगे देखें। अगर देखने के बाद लगे कि हाँ वीडियो देखने के लायक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं इससे अच्छा कोई और है तो आप यूट्यूब पे बहुत बड़ा बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा बड़ा चैनल है, हम तो अभी दूध मुहा बच्चा है उस पर। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है, जिसका ज़्यादा व्यू होता है, लोग उस पर विश्वास भी करते हैं और करना भी चाहिए, है ना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगेगा। अगर ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ठीक ना लगे तो आप तो वीडियो को स्किप करके किसी और का देखिएगा जहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेस्ट का मतलब होता है समाप्त कर देना। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। अच्छा, अगर 2-3 बार अगर हम क्वेस्ट बोले, क्वेस्ट मैस, क्वेस्ट मैस, क्वेस्ट मैस, तो मैस करना मतलब क्या होता है, मैस करना मतलब मिलाना। मैश करना का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो क्वेस मैश, क्वेस मैश, क्वेस मैश। तो मैश करने का मतलब होता है मिलाना, तो क्वेस मैश, क्वेस मैश। तो मैश करके वो सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। 10 गो केला दिया, बोला चलो इसको मैश करके क्वेस करो। 10 गो केला दिया, बोला क्या करो, मैश करके क्वेस करो, मैश करके क्वेस करो। यानी मैश क्वेस, मैश क्वेस। तो मैश क्वेस, तो मैश करके क्वेस करो। तो इसका मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। तो मैश करके इसे समाप्त कर दिया। हम लास्ट में क्या करेंगे, इसका मैच द फॉलोइंग करेंगे, मतलब मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे याद हुआ कि नहीं। थोड़ा सा आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं इस बात से, टेस्ट लगाने के बाद। आगे बढ़े। क्वीर का मतलब विचित्र, क्वीर का मतलब विचित्र। ये आर के जगह खाली हम एन लिख देना तो वो बहुत विचित्र दिख रहा होगा। अगर हम इस आर के जगह अगर हम एन लिख दें तो ये कितना विचित्र हो जाता है। मतलब क्वीन जो है बहुत विचित्र दिख रही है। ये पूरा ऐसा ले ली है जैसे बाढ़ले, सोसे बाढ़ले चल रही है घर दुआर। ठीक है, और ये एकदम विचित्र दिखने वाला जानवर है ये सब। ठीक है, विचित्र दिखने वाला क्या है, जानवर है। तो इसका मतलब क्या है, क्वीर। यानी क्वीर को अगर आर हटा के इन करे, क्वीर क्वीन, क्वीर क्वीन, क्वीर क्वीन, यानी क्वीन। क्वीन जो है वो क्वीर दिख रही है। क्वीन जो है वो क्या दिख रही है, क्वीर दिख रही है। क्वीर दिख रही है, इसका मतलब क्या, कि वो जो है वो दिख रही है अजीब। क्वीन कैसा दिख रही है रानी, अजीब दिख रही है। तो क्वीर क्वीन, तो क्वीन बहुत ही अजीब दिख रही है। क्वेरलस मतलब होता है झगड़ालू। क्वेरलस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। आप याद रखें, OUS एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है। ठीक है, ज्यादातर क्या हुआ करता है, एडजेक्टिव हुआ करता है, क्यों OUS एंडिंग वर्ड। तो यहाँ ले क्वेरलस, क्वेरलस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। तो हम लोग जानते हैं बचपन से ही पढ़े हैं क्वेरल। क्या पढ़े, क्वेरल, QUERREL। और क्वेरल का मतलब उससे, क्वेरल से ही बना है क्वेरलस। और क्वेरलस का मतलब क्या होता है, झगड़ा। क्वेरल मतलब क्या होता है, झगड़ा। क्वेरलस, क्वेरल, झगड़ा। क्यूवर का मतलब कांपना, क्यूवर मतलब कांपना। तो क्यों, ये क्या हो गया, कुछ छुआ गया होगा, जानते नहीं है अभी उतना अच्छे से। क्यों वर, क्यों वर, क्यों वर कांप रहा है। ये जो वर है दूल्हा बाबू, क्यूवर, क्वीवर। तो क्यों वर जो है, वर मतलब दूल्हा, तो क्वीवर क्यों वर, क्वीवर क्यों वर, क्यों वर क्या कर रहा है, कांप रहा है। क्वीवर क्यूवर। तो क्यों वर कांप रहा है यार, मतलब कांपना, क्वीवर करना, सीवर करना। और क्या होता है उसको, ट्रिम होना, मतलब ट्रिमर मतलब भी कांपना होता है। ठीक है, तो क्वीवर कांपना, सीवर कांपना। तो क्यों क्वी बोलते बोलते गड़बड़ा जाते हैं। क्यूवर क्यों वर, क्यों वर क्या कर रहा है, कांप रहा है। रेज मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। रेज रेज गुस्सा हो जाती है तुम, पहले बोलना तो सीख लो, रोज रोज गुस्सा हो जाती है तुम। रेज गुस्सा, रोज गुस्सा, रेज रेज रोज रोज। तो रेज रेज गुस्सा हो जाती है नहीं, रोज रोज गुस्सा हो जाता है। रोज रोज बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। रेज रोज, तो रेज बहुत गुस्सा होना, तो रेज रोज यानी रोज वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। रोज वो क्या करती है, बहुत ज्यादा
गुस्सा करती है, रेज रोज, तो रोज वो क्या करती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। रेज का मतलब होता है उठाना। अच्छा, एक होता है राइज, मतलब खुद ब खुद उठना, स्पेलिंग RIS, ठीक है, राइज। और एक होता है रेज, उठाना, जैसे रेज योर हैंड, यस, नहीं बोलता है रेज योर हैंड मतलब हाथ उठाओ, तो हम लोग उठाते हैं, लेकिन सूर्य उठता है अपने आप। सूर्य को कोई धकल के हुरकुट के उठाता है क्या? ये डंटा है, चलो ए सूरज भगवान निकल, हो गए बिहान 4 बज गए। तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी है, मतलब राइज मतलब खुद ब खुद उठना, रेज मतलब उठाना। तो सूर्य राइज होता है और हम लोग रेज करते हैं हैंड, रेज योर हैंड। तो ये कॉमन वर्ड है ना, रेज योर हैंड, हाथ को उठाओ। तो रेज का मतलब उठाना। ऐसा नहीं कि हम अपने से आसान आसान लिए हैं, ये जो लिखा हुआ बुक में वैसे सीरियल वाइज सीरियल चल रहा है, एक भी छोड़ेंगे क्यों। रेवेज्ड का मतलब होता है तबाह कर देना, नष्ट कर देना। अगर हम रेवेज को देखें यहाँ तक, रेवेज रेविज रेवेज रेविज रेवेज रेविज, जिसको एक बार रेविज हो गया ना, वो बीमारी सबको क्या कर देगा, तबाह कर देगा। ये कुकुर काट रहा है, रेविज हो जाने के बाद अजीब कुत्ता के जैसा ही हरकत करेगा, ना उसके पास किसी को जाना होगा ना उसी के पास किसी को खाना होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो रेवेज रेविज, रेवेज रेबिज। तो रेवेज यानी तबाह कर देना, नष्ट कर देना। रेबिज बीमारी सबको क्या कर दिया, तबाह कर दिया है। तो रेबिज बीमारी अगर एक बार होगी, अगर कुत्ता उत्ता काटता है तो फटाक से जाके इंजेक्शन ले ले, और अगर नहीं छुपा करके रखे ना, तो फिर ये रेबिज बीमारी मतलब देखते देखते मौत आ जाएगा। घर वाला देखते रहेगा, मौत तुम्हारा 10-15 दिन में हो जाए, ये इतना खतरनाक है। तो रेवेज्ड तबाह, नष्ट करना, रेविज 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 बीमारी सबको क्या कर देता है, तबाह कर दिया। रिसिपेंट का मतलब होता है प्राप्त। अरे ये तो बहुत, रिसिप्ट, हम लोग रिसिप्ट लेते हैं ना, रिसिप्ट से बना रिसिपिएंट। हम लोग रिसिप्ट लेते हैं ना, रिसिप्ट लेते हैं, कुछ बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है हम इतना पैसा जमा किए तो रिसिप्ट हमको दीजिए, मतलब प्राप्त करता हमको कुछ तो दीजिए प्राप्त करने के लिए कि हम प्राप्त किए रिसिप्ट। तो रिसिपेंट मतलब प्राप्त करता, ग्रहण करने वाला, तो रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का मतलब होता है, हालांकि रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं, पढ़ाता रिसीट है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्यों साइलेंट करें, इतना मुश्किल से इंग्लिश सीखते हैं वो भी पी साइलेंट कर दे, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट मतलब, रिसिप्ट मतलब होता है, रिसिप्ट से बना है रिसिपिएंट। क्या बना है, रिसिपिएंट। आगे बढ़े। अब याद रखेंगे रिसिप्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा पूछ देता है, ठीक है, RECIPT। अब यहाँ क्या करता है ना, इस EI को IE कर देगा, ये EI जो लिखा है उसको कर देगा IE, ऐसा कर देगा ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। याद रखे, ऐसा याद रखते हैं, एक्सेप्ट CIE, एक्सेप्ट CIE मतलब एक्सेप्ट सी, यानी जिसमें सी का प्रयोग नहीं होगा उसमें ज्यादातर IE लगता है, इसमें सी का प्रयोग है तो EI होगा। एक्सेप्ट CI, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, सी छोड़ करके अगर आया तो IE, और सी है तो EI, ज्यादातर बोल रहे हैं, ठीक है। आगे रेसिप्रोकल, पारस्परिक, है ना, रेसिप्रोकल। रेसिपी को कल पारस्परिक तरीके से बताएंगे। रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, पारस्परिक मतलब आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना। तो रेसिपी ने बोला, अरे यार इसका रेसिपी, एक काम करो इस रेसिपी और तुम जो बनाया उसका रेसिपी का कल पारस्परिक आदान प्रदान हम लोग करेंगे। बता तुम कैसे बनाई थी कल, रईस रईस लड़की सब यही ना होता है, वाओ 28 साल की उम्र में चाय बनाना सीख ली। ये साला हम लोग के गांव में 28 साल की उम्र में उसका 10 साल का बेटा रहता है, 8 साल का बेटा रहता है हम लोग का। हम लोगों के गांव में 28 साल का जिसका हो गया लड़की का, इसका मतलब समझ जाना है कि उसका 5-6 साल का बेटा है और 2 साल का बेटी, 2 को। और बड़ा बड़ा घर में रईसवेन 28 साल में वो चाय बनाना सीख गई मेरी बेटी, है ना। थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था बेटी चाय में, कल आराम से बनाना, है ना। तो रेसिपी कल बताएंगे कि हम कैसे दूध बनाए थे, चाय बनाए थे, और तुम कैसे अपना खीर बनाई थी हमको बताना। तो रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, तो रेसिपी को कल पारस्परिक तरीके से क्या करेंगे, बताएंगे। रेसिप्रोकल रेसिपी। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। रिकमेंड मतलब क्या होता है, सिफारिश करना। री फिर से कमेंट करने के लिए सिफारिश किया, नहीं एगो कमेंट किया, वाओ आई लव यू, ए फिर से लिख दो ना, क्या हम तुमको रिकमेंड कर रहे हैं कि एक बार रिकमेंट लिख दो। रिकमेंड कर रहे हैं कि एक बार रिकमेंट कर दो, रिकमेंड कर रहे हैं कि रिकमेंड कमेंट कर दो। रिकमेंड कर रहे हैं मतलब सिफारिश कर रहे हैं कि रिकमेंट कर दो, दोबारा कमेंट करो। वही बोला, कौन बोला, आई लव यू। तो रिकमेंड, तो रिकमेंड मतलब सिफारिश करना, तो रिकमेंड करने के लिए क्या किया, उसे सिफारिश की कि प्लीज भेजो, हमको किसी को दिखाना है कि तुम भी हमको, तुम बोलिए आई लव यू, जिसके पीछे हम 10 साल से लगे हुए थे, भले तुम
मुंह कुबर था तुम्हारा। आगे, रेक्टिफाई मतलब सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधारना। रेक्टिफाई सुधारना। अब याद कैसे रखेंगे? ये एप्पल का स्पेलिंग तो होता है क्या? नहीं। अब इसको रेक्टिफाई करके ऐसे लिखे एप्पल। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधारना। तो अपील सुधारना एप्पल हो जाएगा, APPL है ना। थोड़ा सा ही काट देंगे तो ये फोन हो जाएगा, हबकल। तो रेक्टिफाई मतलब सुधारना। रिकरेंट का मतलब बार बार होने वाला। रिकरेंट बार बार होने वाला नहीं, किसी किसी बार बार उसको करंट लगता है, बार बार रिकरेंट, दोबारा करंट मार दिया उसको, फिर अगले दिन रिकरेंट, दोबारा करंट मार दिया, फिर अगला दिन रिकरेंट, दोबारा करंट मार दिया उसको। अरे यार बार बार करंट लग रहा है उसको, बार बार हो रहा है यही चीज। तो बार बार होने वाला, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है। शकरकंद खा के देखो, अरे बार बार उसको करंट लग जाता है। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, है ना। मिटिगेट मतलब होता है कम करना। डिक्रीज का मतलब होता है कम कर देना। लेसन का मतलब होता है कम कर देना। बहुत सारा वर्ड है कम करना। रेड यूज, रेड यूज, रेड कलर जो यूज किए हैं, रिड्यूस, रेड यूज, रेड कलर जो यूज किए हैं उसे क्या करना है? रेड यूज यानी कम, कम कर दिया। क्या कर दिया उसको? कम कर दिया। रेड कलर यूज करके कम कर दिया। रेड कलर पहले यूज कर लिया और उसको क्या कर दिया? कम कर दिया, हटा दिया उसको। तो रेड यूज, रेड्यूस, रेड यूज, रेड कलर यूज करके उसे कम कर दिया। बोला अब नहीं, मिटा दो इसको। रेड यूज, रेड कलर यूज करके उसे कम कर दिया। तो रेड्यूस मतलब कम कर। रेडेंडेंट, अनावश्यक, व्यर्थ। रेड एंड, रेड एंड, रेड एंड, रेड अंडे, अनावश्यक है, व्यर्थ है, फालतू है, फेंक दो, है ना। रेड अंडा खाने वाला चीनी खराब हो गया है इसका मतलब, है ना। जब तक सफेद है लाल हो गया इसका मतलब खराब हो गया। रेड एंड, रेड अंडा, रेड एंड, रेड अंडे, रेडेंडेंट, रेड अंडेंट। यहाँ दिखते ना, यहाँ अगर हम पढ़े अंडेन और रेड, रेड अंडे अनावश्यक है, फेंक दो, खराब हो गया है। रेडेंडेंट, रेड अंडे, रेडेंडेंट, रेड अंडे क्या है? अनावश्यक है, व्यर्थ। रिफ्रेन मतलब बचना। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? बचना, किसी चीज से दूर। याद रखें रिफ्रेन के साथ अधिकतर प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, किसी भी चीज से बचने वाला फ्रॉम लगता है, ठीक है। तो रिफ्रेन, रे, यहाँ क्या लिखा है? रेन, रेन से बचो। री फ्रेन, रे फ्रेन, रिफ्रेन, रे, ये रेन से बचो यार। रिफ्रेन, री रेन, दोबारा रेन से तुम बचो, रिफ्रेन। तो रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? बचना। ऐसे भी ये कॉमन वर्ड है रिफ्रेन, मतलब बचना, परहेज करना, है ना। दूर हटना उससे। अब इतना पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा लगता है ना कि यार याद हुआ कि नहीं पता नहीं, बता तो दिए। अगर मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा तो थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिलेगा, हाँ याद है यार, नहीं याद है। क्वेस्ट मैस, क्वेस्ट मैस, मैस कर दिए 10 को केला देके क्वेस्ट कर, मतलब मैस करने करके हम क्या कर दिए थे? क्वेस्ट कर दिए थे, मतलब समाप्त कर दिए थे। क्वीर, क्वीन, खाली आर की जगह एन कर दिए थे तो रानी हो गई थी। रानी कैसा दिख रही थी? अजीब दिख रही थी, विचित्र दिख रही थी। क्वेरलस, क्वेरल, क्वेरल झगड़े से, मतलब क्वेरल से ही बना था क्वेरलस, मतलब झगड़ालू। क्यूवर, क्यूवर, क्यूवर कांप रहा है यार, क्यूवर कांपना। रेज रोज, रेज रोज, रोज साला वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे बढ़े। रेज, रेज योर हैंड, हाथ ऊपर उठाओ, और राइज मतलब खुद उठना। रेवेज, रेविज, जिसको रेविज हो गया वो क्या कर देगा? सबको तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा। रेसिपिएंट, रिसीट, रिसीट हम लोग जो प्राप्त करते हैं, रिसिप्ट वो हम लोग प्राप्त करते हैं ना, प्राप्त करता। रेसिप्रोकल, रेसिपी का जो हम लोग है, तुम्हारा क्या है मेरा क्या है, कल हम लोग पारस्परिक आदान प्रदान करेंगे, तो रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक। रिकमेंड, वो रिकमेंड किया कि तुम रिकमेंड करो, यानी वो सिफारिश किया कि तुम दोबारा कमेंट करो, तो सिफारिश करना। रेक्टिफाई ने, एप्पल और एप्पल का स्पेलिंग गलत है। रेक्टिफाई मतलब क्या था? सुधारना, रेक्टिफाई करना, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना। कहाँ के? हाँ। रिकरेंट, आज करंट लग गया, रिकरेंट लग गया, दोबारा करंट लग गया। हाँ कल, अरे रिकरेंट लग गया, दोबारा करंट लग गया। अगला रिकरेंट, आज हो करंट लग गया। अरे यार बार बार हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसे क्यों? बार बार होने वाले घटना। अरे पहला कहाँ मिटा दिए का? रेक्टिफाई मतलब सुधारना। अच्छा गलती लिख दे रहे हैं क्या? ये रेक्टिफाई सुधारना ये 11 नंबर है,
और रिकरेंट ये 12 नंबर है, वो लगता है उसमें भी उर्वरी लिख दिया, 1 2 लिख दिया, हाँ ठीक है। रेड कलर यूज करके उसे क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे, ये 13 नंबर। रेड अंडे अनावश्यक है, उसे फेंक दो, अनावश्यक, व्यर्थ, सुपरफ्लुअस जिसको बोलते हैं, आवश्यकता से अधिक। रिफ्रेन, बचना किसी चीज से, अब्सटेन मतलब भी बचना, तो रिफ्रेन, री रेन यानी दोबारा रेन से तुम बचो नहीं तो भीग जाएगा। 15। अब ये उसका आंसर होता है, कभी कभी मतलब होता है, आज तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाए, क्योंकि इंसान ही है, गलती तो होगा ही, अगर गलती नहीं होते तो हम तो भगवान होते फिर। लेकिन इंसान है, तो यह है उसका आंसर। अब इतने देखने के बाद अगर याद हो गया हो, अगर लगे कि हाँ ठीक है याद हो रहा है, अब क्या करिए, जितना मिनट का वीडियो बना, 12 का बना, 13 का बना, अब इसको डबल फास्ट में दे, एक बार तो देख लीजिए, ऐसे एक बार एग्जाम के टाइम डबल फास्ट में देखना है, कितना देर लगेगा, 12 मिनट का 6 मिनट में डबल फास्ट करेंगे तो कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा। अगर 1 घंटा लगातार वीडियो देख लेंगे ना, तो इसका मतलब 2 घंटा देख लेंगे, और 2 घंटा देख लेंगे मतलब 120 मिनट देख लेंगे, 120 मिनट देख लेंगे मतलब 12 को वीडियो देख लेंगे 10 मिनट वाला। सो 10 मिनट कहाँ, डबल फास्ट करके देखेंगे ना, और डबल फास्ट करके देखेंगे तो फिर तो ढेर मनी हो जाएगा। ठीक है, तो 24 पचे 120, 24 गो वीडियो देख लेंगे, और 24 में 10 को पढ़ाए रहेंगे तो 240 गो वर्ड रिवीजन, है कि नहीं? ऐसा होता है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।